हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 हाँ दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दोस्तों मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये मेरा दोस्तों लेक्चर नंबर 15 होगा। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं मेलिंग टैब से। देखिए, मेलिंग टैब में क्रिएट के अंतर्गत क्या आता है, इन्वेलप्स आते हैं और लेबल्स आते हैं। स्टार्ट मेल मर्ज के अंतर्गत स्टार्ट मेल मर्ज आता है, सेलेक्ट रिसिपिएंट आता है और एडिट रिसिपिएंट लिस्ट आता है। वहीं पे राइट एंड इंसर्ट फील्ड में दोस्तों हाईलाइट मर्ज फील्ड आता है, एड्रेस ब्लॉक आता है, ग्रीटिंग लाइंस आता है, इंसर्ट मर्ज फील्ड आता है, रूल्स, मैच फील्ड्स, अपडेट लेबल्स, ये सब आते हैं। प्रीव्यू रिजल्ट्स, ठीक है, और इसके अंतर्गत दोस्तों प्रीव्यू रिजल्ट्स के अंदर और दो आते हैं, फाइंड रिसिपिएंट आता है, ऑटो चेक फॉर एरर आता है। फिर यहाँ पे फिनिश के अंतर्गत फिनिश मर्ज आता है। अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्रिएट ग्रुप में। क्रिएट ग्रुप में इन्वेलप्स एंड लेबल्स आते हैं। इन्वेलप्स में इसकी सहायता से लिफाफे पर एड्रेस प्रिंट किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। लेबल्स में इसके द्वारा लेबल प्रिंट किए जा सकते हैं, ठीक है। मेल मर्ज में देखिए, मेल मर्ज की सहायता से दो भिन्न भिन्न फाइलों में रखी हुई सूचना को एक फाइल में मिलाकर मेल किया जा सकता है, ठीक है। इस कमांड का प्रयोग उस समय किया जाता है जब एक ही सूचना कई व्यक्तियों के पास समान रूप से भेजनी हो, जैसे कि इंटरव्यू कॉल लेटर है, ठीक है, नोटिस है, निमंत्रण पत्र है आदि। ये सब को एक साथ मतलब कई व्यक्तियों को भेज दिया जाता है, ठीक है। मेल मर्ज के लिए दो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। पहला वो डॉक्यूमेंट्स लेटर जिसमें सभी के लिए समान सूचना लिखी है। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को मेल तथा मास्टर डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। दूसरी वह फाइल जिसमें सभी एड्रेस लिखे होते हैं। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। मेल मर्ज का कार्य निम्न चरणों में पूरा किया जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार करना, दो को डॉक्यूमेंट को मर्ज करना। स्टार्ट मेल मर्ज में यहां से मेल मर्ज को स्टार्ट किया जाता है। सेलेक्ट रेसिपिएंट में यहां दोस्तों हेडिंग से ही हमें बहुत कुछ समझ में आता है कि इसमें मर्ज किया जाएगा, इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। यहां से मेल मर्ज के लिए प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर्स व्यक्तियों के पते व्यवस्थित किए जाते हैं। देखिए, एक से ज्यादा रिसीवर्स हो सकते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। ग्रीटिंग लाइंस में यहां से प्राप्तकर्ता व्यक्तियों के लिए संबोधित शब्द चुने जाते हैं। इंसर्ट मर्ज फील्ड में यहां से एड्रेस फील्ड को फाइल के साथ जोड़ा जाता है। और फिनिश एंड मर्ज में दोस्तों इसका प्रयोग दोनों डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करने के लिए किया जाता है। अब आगे रिव्यू टैब में है। देखिए, रिव्यू टैब से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों रिव्यू टैब एंड व्यू टैब, ठीक है। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। रिव्यू टैब में देखिए, यहां पे देखिए रिव्यू टैब में जैसे हम बात करते हैं रिसर्च के, थेसॉरस के, ठीक है, ये सब इसमें होते हैं। जैसे न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीव्यू और नेक्स्ट, ये सब मिल जाएंगे। ट्रैक चेंजेज में मिल जाएंगे, कमेंट्स में ये सब आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चेकिंग के अंदर आते हैं और चेंजेज के अंदर, ठीक है, ये सब आते हैं। एक एक कर को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके सभी कमांड्स डॉक्यूमेंट्स को भिन्न प्रकार से जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, सब कुछ मैं इसके अंदर नहीं दिखा पाता हूं क्योंकि कुछ चीजें हट जाती हैं। तो प्लीज और प्लीज मैं ये कहूंगा कि जब भी आप MS वर्ड पढ़ते हैं तो आप कंप्यूटर में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS वर्ड जरूर ओपन कर लें, जिससे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहां मैं प्रैक्टिकली कर करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है। अगर हम प्रैक्टिकली इसको दिखाने लगेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें इसके सभी कमांड्स डॉक्यूमेंट्स को भिन्न प्रकार से जांचने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे स्पेलिंग तथा ग्रामर चेक करना, शब्दों की संख्या गिनना, डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा इत्यादि, ये सब आते हैं। अब प्रूफिंग ग्रुप्स में देख लीजिए। प्रूफिंग ग्रुप्स में स्पेलिंग एंड ग्रामर बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, F7 के अंतर्गत आता है, ठीक है।
इस कमांड का प्रयोग शब्द स्पेलिंग तथा ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है। गलत स्पेलिंग के नीचे लाल कलर की लाइन आपको दिखाई देगी, ठीक है, और ग्रामर्स के नीचे हरा रंग का लाइन दिखाई देता है, जो सेंटेंस एरर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। रिसर्च में यह कमांड दिए गए विषय पर अधिक मात्रा में सूचना प्रदान करता है। थेसॉरस, ठीक है, थेसॉरस शिफ्ट प्लस F7 इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों। इसकी सहायता से किसी भी शब्द का पर्यायवाची मीन सिनोनिम्स ढूंढकर उसके स्थान पे रखा जाता है। मीन्स गलत है तो वहां पे आप करेक्ट जो है सिनोनिम्स रख सकते हैं। वर्ड काउंट में देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट में कुल शब्द वर्ड जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स के कुल स्पेसेस, कुल पेजेज, वर्ड्स, टोटल लेटर विदाउट स्पेस कितने हैं, टोटल लेटर्स विथ स्पेस कितने हैं दोस्तों, कुल पैराग्राफ्स कितने हैं और कुल रो कितनी है, सब के बारे में आपको डिटेल दे दिया जाएगा वर्ड काउंट के अंतर्गत। आप इसको करके देखिए अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी रखे हैं, ठीक है। यहां पे देखिए वर्ड काउंट में स्टैटिक्स आ गया है, पेजेज आपके 35, जैसे एक एग्जांपल में पेजेज 35 है, वर्ड 9105 है, करेक्टर है 39187 है नो स्पेस के साथ, और करेक्टर विथ स्पेस के साथ 48359 है, पैराग्राफ्स आपके 646 हैं और लाइंस कितनी है 1189 लाइन है। इंक्लूड टेस्ट बार्ड, फुटनोट्स एंड एंड नोट्स, देखिए ये सब के बारे में आपको दे दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, अब लैंग्वेज ग्रुप में क्या क्या आता है। लैंग्वेज ग्रुप में ट्रांसलेट आता है, इसके द्वारा टेक्स्ट का एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। सेट लैंग्वेज में देखिए, इस कमांड की सहायता से एमएस वर्ड की कस्टम डिक्शनरी को सेट किया जा सकता है तथा उसके अनुसार स्पेलिंग की जांच की जाती है। इसका डिफॉल्ट भाषा क्या होता है, इंग्लिश यूएस होता है। फिर कमेंट्स ग्रुप में देखिए दोस्तों, न्यू कमेंट्स, इसका प्रयोग किसी भी शब्द के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए किया जाता है। डिलीट में इस कमांड का प्रयोग दिए गए ऑप्शन के आधार पर कमेंट को हटाने के लिए किया जाता है। प्रीव्यू में इस बटन का प्रयोग पहले कमेंट पर जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट का इस बटन का प्रयोग अगले कमेंट पे जाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सिंपल। ट्रैकिंग ग्रुप्स में देखिए, ट्रैक चेंज, इसके द्वारा ओपन हो रखी फाइल में किए गए चेंजेज को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। पेज पर कमेंट, लिंक, इंसर्शन एंड डिलीशन, फॉर्मेटिंग, मार्कअप एरिया, हाईलाइट, प्रीव्यू ले सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ प्रीव्यू में देखिए, इस विकल्प की सहायता से ट्रैक चेंजेज के द्वारा किए गए चेंजेज को अलग रूप में देख सकते हैं। शो मार्कअप देखिए, यदि टेक्स्ट में कुछ विशेष सूचनाएं जैसे कमेंट, इंक, फॉर्मेटिंग, मार्कअप आदि डाले हैं तो उन्हें टेक्स्ट के साथ दिखाने एवं छुपाने के लिए इस विकल्प का उपयोग करते हैं। प्रीव्यू पेन में देख लीजिए, टेक्स्ट में जो भी विशेष सूचनाएं हमने डाली है उनकी समीक्षा में अगर कुछ और लिखना हो तो इस विकल्प के द्वारा लिख सकते हैं। चेंजेज ग्रुप में देखिए, चेंजेज ग्रुप में एक्सेप्ट, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स में किए गए बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं। रिजेक्ट में इसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स में किए गए बदलाव को रिजेक्ट करते हैं। प्रीवियस में इसके द्वारा डॉक्यूमेंट में पिछले ट्रैक चेंजेज को देख सकते हैं। नेक्स्ट में इसके द्वारा डॉक्यूमेंट में अगले नेक्स्ट चेंजेज को देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। कंपेयर ग्रुप में कंपेयर दो फाइल्स के डाटा की तुलना के लिए यह विकल्प काम में आता है। इसमें क्लिक करके हम दो फाइल्स को एक साथ खोलकर उसके डाटा साइज, शब्दों की संख्या आदि की हम तुलना कर सकते हैं, मींस कंपैरिजन कर सकते हैं। कंबाइंस में क्या होगा दोस्तों, इस विकल्प के द्वारा दो फाइल्स के डाटा का एक साथ मिश्रण कर सकते हैं। एक साथ क्या कर सकते हैं दोस्तों, मिश्रण कर सकते हैं। प्रोटेक्ट में देखिए, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षा प्रदान की जाती है, मींस सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। जब रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग
पर क्लिक करते हैं तो रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग का लिस्ट बॉक्स खुलता है, जिसमें आवश्यक सेटिंग करने के बाद प्रोटेक्शन अपना कार्य शुरू कर देता है, तो ऑटोमेटिक मार्किंग शुरू हो जाती है। अब व्यू टैब में आते हैं दोस्तों। व्यू टैब में देखिए, व्यू के अंतर्गत ये भी दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया जैसे रिव्यू वैसे व्यू। देखिए अब हम होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, अब हम व्यू टैब के अंदर सब चीजें देखेंगे। व्यू में देखिए प्रिंट लेआउट मिलेगा, फुल स्क्रीन रीडिंग मिलेगी, वेब लेआउट मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स व्यू के अंदर है ये सब, ठीक है, आउटलाइन मिलेगी और ड्राफ्ट मिलेगा। फिर शो हाइड में देखिए रूलर आपको मिलेगा, ग्रिड लाइंस मिलेगी, मैसेज बार मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स मैप मिलेगा और थंबनेल्स आपके मिलेंगे। जूम में जूम मिलेगा 100%, 1 पेज, 2 पेज, पेज विथ मिलेगा, ठीक है। यहां पे विंडोज में देखिए न्यू विंडोज मिलेगा, अरेंज ऑल मिलेगा, स्प्लिट मिलेगा, वीप साइड बाय साइड मिलेगा, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग मिलेगा, रीसेट विंडो पोजीशन मिलेगा, स्विच विंडोज मिलेगा, माइक्रोज मिलेंगे, ठीक है, माइक्रोज मिलेंगे। अब आइए इसकी बारी है, इसको देखते हैं। डॉक्यूमेंट व्यूज ग्रुप में सबसे पहले हम जानते हैं डॉक्यूमेंट्स व्यूज समूह की सभी कमांड्स डॉक्यूमेंट को भिन्न व्यूज में देखने से संबंधित है। प्रिंट लेआउट, इस व्यू में डॉक्यूमेंट वैसा ही दिखाई देता है जैसे हमने बनाया है तथा प्रिंट करना चाहते हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग में इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट्स को फुल स्क्रीन करने पढ़ने के लिए किया जाता है। वेब लेआउट में इस व्यू में डॉक्यूमेंट्स वेब ब्राउजर के समान दिखाई देता है। आउटलाइन में इस व्यू का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स में उपस्थित आउटलाइन लेवल देखने के लिए किया जाता है। ड्राफ्ट व्यू में इस व्यू में डॉक्यूमेंट्स साधारण रूप या एक ड्राफ्ट रूप में दिखाई देता है। इसमें हेडर, फुटर, पिक्चर तथा वेब ब्रेक, हेडर, फुटर, पिक्चर और पेज ब्रेक इत्यादि दिखाई नहीं देते हैं। और शो ऑन हाइड में क्या होता है? शो मतलब दिखाओ या छुपाओ। जैसे रूलर होता है, रूलर को या तो आप दिखा सकते हो या तो आप छुपा सकते हो, ठीक है। इस कमांड की सहायता से हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल रूलर बार को ऑन तथा ऑफ किया जा सकता है। ग्रिड लाइन में दोस्तों इस चेक बॉक्स में क्लिक करने पर पूरे डॉक्यूमेंट्स में जालीदार रेखाएं आ जाती हैं। नेविगेशन पेन में डॉक्यूमेंट्स मैप चेक बॉक्स में क्लिक करने पर डॉक्यूमेंट्स का मानचित्र वर्ड की विंडो में लेफ्ट साइड में दिखाई पड़ता है। इस मानचित्र में डॉक्यूमेंट की हैंडिंग, सब हैंडिंग आदि होती हैं। इसके जरिए हम तुरंत डॉक्यूमेंट्स की विषय वस्तु जान सकते हैं। जूम ग्रुप में आ जाते हैं। जूम में इसकी सहायता से डॉक्यूमेंट को छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। वर्ड में डॉक्यूमेंट की स्टैंडर्ड जूम साइज 100% होती है तथा कम से कम 10% व अधिकतम से अधिकतम कितना होती है दोस्तों? 500% आप उसको जूम कर सकते हैं। 1 पेज, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स को 1 पेज के रूप में अर्थात स्क्रीन पर एक ही पेज पर देख सकते हैं। 2 पेजेज में इसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स को 2 पेजेज के रूप में स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेज विड्थ क्या है? इसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स में पूरे पेज लेफ्ट तथा राइट दोनों किनारों सहित देख सकते हैं। विंडोज ग्रुप में आ जाइए। न्यू विंडोज, इसके द्वारा खुले हुए डॉक्यूमेंट्स को एक नई विंडो में देख सकते हैं। अरेंज ऑल, इसके द्वारा एमएस वर्ड में ओपन हुए सभी डॉक्यूमेंट्स को स्क्रीन पर अरेंज अर्थात एक साथ देख सकते हैं। स्प्लिट, इस कमांड की सहायता से करंट फाइल को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके जरिए हम डॉक्यूमेंट्स के 2 भाग एक साथ अलग अलग विंडो में देख सकते हैं। व्यू साइड बाय साइड, यदि हम 2 डॉक्यूमेंट्स को साथ साथ देखना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करेंगे। इससे
इससे खुले हुए दो डॉक्यूमेंट्स साथ साथ दिखाई देने लगेंगे। स्विच विंडो में खुली हुई विंडो में एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा एमएस वर्ड में खुले हुए सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं। रीसेट विंडो पोजीशन में इस विकल्प पर क्लिक करने से खुली हुई दो वर्ड विंडो स्क्रीन पर रीसेट हो जाती हैं, अर्थात बाईं ओर खुली विंडो दाईं ओर और दाईं ओर खुली विंडो बाईं ओर चली जाती हैं। माइक्रोज ग्रुप, ठीक है, माइक्रोज ग्रुप के में देखिए रिकॉर्ड माइक्रोज, इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड माइक्रोज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें से कीबोर्ड का चयन कर रिकॉर्डिंग का नाम देकर ओके करने पर पाठ में कर्सर के साथ पुरानी टेप की ऑडियो कैसेट का निशान आएगा। अब डॉक्यूमेंट्स में जो भी टाइप करेंगे वो पाठ में भी आता रहेगा एवं साथ साथ रिकॉर्ड भी होता रहेगा। वेब माइक्रोज में क्या है दोस्तों, रिकॉर्ड माइक्रोज में रिकॉर्ड की गई रिकॉर्डिंग को वापस पाठ्य सामग्री में डालने के लिए इस विकल्प का काम में लेते हैं। रूलर क्या है इस डॉक्यूमेंट में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। यह डॉक्यूमेंट्स विंडो के टॉप पर और उसकी बाईं तरफ दिखाई देता है तथा प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट को देखने व सेट करने के लिए करते हैं। ठीक, हॉरिजॉन्टल रूलर देख लीजिए क्या है, यह डॉक्यूमेंट्स की विड्थ को सूचित करता है, अर्थात टेक्स्ट और पेज के किनारे के बीच में अंतर को बताता है। इसका प्रयोग लेफ्ट और राइट मार्जिन को सेट करने के लिए करते हैं। मार्जिन का तात्पर्य पेज बॉर्डर व टेक्स्ट के बीच में अंतर में होता है। वर्टिकल रूलर क्या है दोस्तों, इसको देखिए, यह डॉक्यूमेंट्स के हाइट को सूचित करता है, अर्थात टेक्स्ट और टॉप पेज बॉर्डर बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट करने के लिए करते हैं। स्टेटस बार देखिए, यह डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ सूचनाएं जैसे कि पेज नंबर, वर्ड की संख्या, करंट पेज आदि को दिखाता है। ये देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया है, पेज 7 ऑफ कौन सा 19 पेज में पेज नंबर 7 है। वर्ड्स कितने हैं, 4777 वर्ड है। इंग्लिश है यूनाइटेड स्टेट की, एसेसिबिलिटी है, इन्वेस्टिगेट है। अब व्यू बार, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि व्यू बार किसके अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, ये जान लीजिए किसके अंतर्गत पाया जाता है, बताने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक, क्योंकि ये हम ऑलरेडी व्यू के अंदर ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये टेस्ट बार वाली पट्टिका के दाईं तरफ होती है। इसमें 3 बटन रीड मोड, प्रिंट लेआउट व वेब लेआउट तो दिखाई देते हैं, पर आउटलाइन और ड्राफ्ट बटन नहीं दिखाई देती हैं। ये है दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अब वर्क एरिया देखिए, यह डॉक्यूमेंट्स विंडो को आयताकार क्षेत्र होता है जिसमें आप कुछ टेक्स्ट टाइप करते हो या कोई चित्र या वस्तु जोड़ते हो। इसे वर्क प्लेस नाम से भी जाना जाता है। कर्सर, इसे इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। ये किसी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है। यह जिस स्थान पे होता है उस स्थान पे कोई टेक्स्ट टाइप होती है। अब फीचर्स आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर कौन कौन से, देखिए जितने टैब में थे हमने सबको डिस्कस कर लिया। अब हैं फीचर्स में आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक लोकप्रिय पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे एक अनभिज्ञ व्यक्ति भी आसानी से चला सकता है और सॉफ्टवेयर पर कार्य कर सकता है। एमएस वर्ड के निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे टेक्स्ट एडिटिंग। इन विशेषताओं को देखिए, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को लिखना, लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट करना, टेक्स्ट के कंपोनेंट्स को मॉडिफाई करना आदि कार्य बहुत ही आसानी से होते हैं। यदि किसी टेक्स्ट को कट कर दिया है तो कट किया हुआ टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में अस्थायी रूप से स्टोर रहता है।
जब उसे पेस्ट कर देते हैं तो बोर्ड से कट हुआ टेक्स्ट हट जाता है। अब फॉर्मेट टेक्स्ट को देखिए। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट या शब्द को अनेक प्रकार के शब्द डिजाइन से मॉडिफाई कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की स्टाइल का प्रयोग करके टेक्स्ट के अपीयरेंस को बदल सकते हैं। इंडेंटेशन देखिए। इंडेंटेशन का तात्पर्य पेज के बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच के अंतर से है। इसके प्रयोग से टेक्स्ट और पेज बाउंड्री के बीच में चारों तरफ से मैप मीन्स जो गैप होता है, गैप को कम या ज्यादा कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन दो तरीके के होते हैं, बताया हूं। एक तो वर्टिकल पेज होता है और एक हॉरिजॉन्टल पेज होता है। इसे पोर्ट्रेट कहते हैं और इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे लैंडस्केप बोलते हैं। यही लिखा है, दो प्रकार के होता है। देखिए, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। सब चीज पढ़ चुके हो इसमें। फाइंड एंड रिप्लेस बटन बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग ही 3 इडियट में आमिर खान जी ने किया था, ये पता है आपको। वर्ड चेंज कर दिए थे, मैं बताया हूं। देखिए, एमएस वर्ड में टाइप किए हुए टेक्स्ट में से किसी विशेष कैरेक्टर या शब्द को आसानी से फाइंड किया जा सकता है। इसमें फाइंड किए हुए कैरेक्टर या शब्द को किसी दूसरे कैरेक्टर या टेक्स्ट से रिप्लेस किया जा सकता है। स्पेल चेक आसानी से F7 है इसकी बटन, ठीक है। इसमें स्पेलिंग ग्रामर को चेक करने की सुविधा होती है, ठीक है, जिसमें रेड स्पेलिंग एरर बताता है और ग्रीन जो है वो सेंटेंस एरर मतलब ग्रामेटिकल एरर बताता है। थेसारस इस सॉफ्टवेयर में एक कंप्रिहेंसिव डिक्शनरी और शब्दकोश होता है जो एक शब्द को कई सिनोनिम्स देता है। बुलेट्स एंड नंबरिंग सब में ये जैसे देखियो 4 5 6 7 8 ये सब लिखा है, ये बुलेट्स एंड नंबरिंग होता है, ठीक। आगे देखिए, मेल मर्ज में कोई भी चीजें हैं, लेटर वगैरह है, ये शब्द मेल वगैरह है, एक से ज्यादा लोगों को मेल मर्ज में भेज सकते हैं। ग्राफिक्स में देखिए, या एमएस वर्ड में ड्राइंग बनाने की अच्छी सुविधा होती है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृति जैसे वृत्त, आयत, रेखाएं, त्रिभुज आदि अनेक प्रकार की ड्राइंग आसानी से बना सकते हैं। इसमें ड्राइंग बनाने का ड्राइंग टूल बार उपलब्ध होता है जिसमें अनेक प्रकार की ड्राइंग होती है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग में देखो, यह एक प्रकार की प्रोग्रेंटिगेशन टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग करके ऑब्जेक्ट्स के द्वारा सूचनाओं को प्रोग्राम के मध्य शेयर किया जाता है तथा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट जैसे चार्ट, इक्वेशन, वीडियो क्लिप, पिक्चर आदि पाए जाते हैं जो सूचनाओं को साझा करने और प्रदर्शित करने में प्रयोग किया जाता है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार आप देखे हैं, ये क्या है दोस्तों, वर्टिकल स्क्रॉल बार, और ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए काम आता है। यदि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। आपका मैं सिलेबस दोस्तों आपका मैं ये क्लासेस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों चलाता हूं। जो भी आपके सिलेबस में है डिक्टो वही मैं पढ़ा रहा हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।